स्वभाव होता है, स्वाभाविक जो हमारी गति होती है, जो नेचुरल स्पीड होती है, उसी के साथ हम बातें करेंगे। जिसने मतलब लॉकडाउन में कुछ तैयारी नहीं की और वो एकदम से स्कूल में आके बोलते हैं कि आपकी नवंबर में। मैं ज़्यादा तो डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हमने हाईलाइट के तौर पर कवर अप की हैं वहाँ पर, जैसे मीन हो गया। सभी को जेनेटिक पब्लिक स्कूल का हाथ जोड़कर नमस्कार। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ में तीसरा एपिसोड, और आज जो हमारे साथ हैं वो हमारे ही एक विद्यार्थी परीक्षित हैं कक्षा 10 से। पिछले 1.5 साल की सिचुएशन ने, जो पूरा का पूरा लॉकडाउन का जो कंडीशन रही है, उसने पढ़ाई का जितना नुकसान किया है शायद ही किसी क्षेत्र में किया हो, और इन बच्चों का भविष्य एक तरीके से अधर में है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर एक अभियान शुरू किया है। मौखिक क्वेश्चंस हम यहाँ पर पूछने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ में। पहले 2 एपिसोड हमारे यूट्यूब पर हमने अपलोड किए, उसके बाद में तीसरा एपिसोड है, और इस एपिसोड में एक विशेषता यह होगी कि ये सिलेबस के ऊपर आधारित होगा, प्लस इसमें सामान्य क्वेश्चंस भी होंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। तो आज जो हमारे साथ में है वो है परीक्षित। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के बारे में आज हम इनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस इनके पर्सनल लाइफ के ऊपर होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे सामाजिक मुद्दों पर होंगे। तो देखते हैं किस तरीके से बातें आगे बढ़ती हैं। आपसे मेरी यह रिक्वेस्ट है, जो भी अभिभावक सुनते हैं, जो भी यहाँ पर हैं अवेलेबल, जो सुनने वाले हैं, देखिए यहाँ पर बैठना एक बहुत हिम्मत का काम है, और जब हम एक प्लेटफॉर्म पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस सबसे बड़ा योगदान देता है। अगर मैं परीक्षित की बात करूँ तो पीछे हमने 5-7-10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, और आज मुझे लगता है उससे बेहतर हम करने वाले हैं। परीक्षित के अंदर भी उससे ज़्यादा आत्मविश्वास आज होगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ, एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन हमें अच्छे कामों के लिए मोटिवेशन देनी चाहिए, लोगों को इनकरेजमेंट मिलना चाहिए बच्चों को। आज ऐसा नहीं है कि हम पूरे इस तरीके से हम दावा करेंगे कि हम सब कुछ सही करेंगे, गलतियाँ होंगी, लेकिन गलतियाँ हमारी लाइफ में एक्सेप्टेड होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम गलती नहीं करेंगे तब तक हमें उनका पता नहीं चल पाएगा। तो आज भी कुछ गलतियाँ होंगी, मेरी साइड से हों या परीक्षित की साइड से हों, लेकिन हम इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले इंटरव्यूज़ में, आने वाले दिनों में ये सारी की सारी गलतियां हम 1 बाय 1 इनको हम इरेज करते चलेंगे, गलतियों से सीखते चलेंगे, और आगे के इंटरव्यूज़ के लिए बेहतर बनते चलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें स्वागत करना है परीक्षित का, और परीक्षित के बारे में 1-2 लाइन और मैं कहूँ। परीक्षित ने पिछले जैसे 2 वीडियो बनाए, पिछले 2-3-4 दिन पहले जो वीडियो बनाए, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर इसे भी लगा होगा कि कुछ चीज़ें गलती हो गई हैं, तो वहाँ पर इसने वो वाली वीडियो बहुत बार देखी होगी, और उसके बाद में कुछ ना कुछ इसने सीखा होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये उस वाली सीख के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो परीक्षित, पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पिछले 1.5 साल में जो सिचुएशन रही है, स्कूल ऑफलाइन चले, ऑनलाइन चले, फिर ऑफलाइन चले, फिर ऑनलाइन चले, इस बात का प्रभाव आप कितना मानते हैं, और लॉकडाउन से पहले क्या सिचुएशन थी, हल्का हल्का सा डिस्क्राइब करना है। और मैं अभी भी यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर करना है बिना घबराए, और शब्दों को ज़्यादा तेज़ या स्पीड के साथ में बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो हमारा स्वभाव होता है, स्वाभाविक जो हमारी गति होती है, जो नेचुरल स्पीड होती है, उसी के साथ हम बातें करेंगे। इंग्लिश का कोई दबाव नहीं है कि इंग्लिश में ही बात करनी है। हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि हम बोलें। तो पहला क्वेश्चन, ये जो लॉकडाउन सिचुएशन है, आप थोड़ा सा नॉट इन डिटेल, हल्का सा शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर दें कि सर इस तरीके से बात है। जैसे कि हम लॉकडाउन लगा था एकदम से, तो स्कूल बंद हो चुके थे, और ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई थी कि ऑनलाइन क्लासेस चलेगी हमारी। लेकिन जब हमने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, हमें वो फीलिंग नहीं आई कि हम स्कूल में अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल और ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जैसे कि एकदम से स्कूल बंद हुए, और हमारे पे जो प्रभाव पड़ा है वो सीधा हमारी पढ़ाई पे गया है, जिसके कारण हमारे पे अब वो जो प्रैक्टिस थी राइटिंग स्किल की, वो नहीं आ पा रही है। लेकिन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने एक्स्ट्रा क्लास चलाकर हमारी हिम्मत को हौसला दिया, जिसके कारण हम राइटिंग स्किल में बेटर होते जाने हैं। फंबल करना और कहीं ना कहीं पे अटक जाना ये स्वाभाविक है,
और आप देखेंगे कि जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो शब्द आप अटक रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अटक सकता है, मैं भी, कोई भी दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति अटक सकता है। तो इसमें ना तो शर्माने की बात है, सिर्फ सीखने की बात है। तो लॉकडाउन सिचुएशन के बारे में हमने बात की है और मेरा व्यक्तिगत मानना बहुत बड़ी डिटेल में है इसके बारे में। लॉकडाउन ने बहुत सारी चीज़ें बर्बाद की हैं। हम सीधे अब एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन है, आप लॉकडाउन से पहले जो सिचुएशन थी वो पूर्णतः अलग थी, आज वो सिचुएशन अलग है। तो अभी आपके एग्ज़ाम्स भी हैं, नवंबर में पहला एग्ज़ाम है, उसके बाद में मार्च में आपके एनुअल हैं, बोर्ड है। तो आपके अंदर अब क्या भावना है कि आप किस तरीके से तैयारी करने वाले? और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास चलाई है और वो भविष्य में चीज़ें ठीक हों आपके साथ में, उसको ध्यान में रखते हुए चलाई गई हैं। लेकिन हमारा मोटिव ही यह रहा है कि कुछ ना कुछ हम देते रहें। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप किस तरीके की भावना आप इस टाइम फील करते हैं, कैसी आपके अंदर थिंकिंग है इस टाइम, क्योंकि नवंबर में पहला एग्ज़ाम है और एनुअल है आपका मार्च में। जैसे कि सीबीएसई ने हमारे लिए ये 2 टर्म में पेपर डिवाइड किए हैं। एक होगा हमारा नवंबर में दिसंबर में, एक होगा मार्च अप्रैल में। जो नवंबर दिसंबर में होगा इसमें 50% हमारा सिलेबस आएगा और जो मार्च अप्रैल है इसमें 50% सिलेबस आएगा, जिसके कारण जो बच्चा है जिसने मतलब लॉकडाउन में कुछ तैयारी नहीं की और वो एकदम से स्कूल में आके बोलते हैं कि आपके इस नवंबर में पेपर हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे कि हम आपके कांटेक्ट में रहे, आपने बताते रहे कि ऐसी ऐसी तैयारी करनी है अपने पेपरों की, उसके कारण हमें इतना डर नहीं लग रहा कि हमारे नवंबर में पेपर है। हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे जल्दी पेपर हैं और हम उन पेपरों में अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम जैसे पिछली बार की तरह पिछले बच्चों के साथ हुआ है वो हमारे साथ ना हो, हमारे ये दोनों पेपर बहुत अच्छी तरह जाएँ। क्वेश्चंस को सीधा लेके चलता हूँ। आपकी जो आज का विषय है आपका स्टैटिस्टिक्स का सीधा सा मतलब होता है सांख्यिकी से, यानी विवरण होता है। वो विवरण किसी भी चीज़ का हो सकता है, विवरण किताबों का हो सकता है, विवरण गेम्स के हो सकते हैं, विवरण व्यक्तियों का हो सकता है। तो काफ़ी कुछ हमने पिछले 10 दिन में पढ़ा भी है इसके बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप जो भी हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है, मैं ज़्यादा तो डिटेल में जाऊँगा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हमने हाईलाइट के तौर पर कवर अप की हैं वहाँ पर। जैसे मीन हो गया, मोड हो गया और मीडियन हो गया। अभी हमारा जो पूरा का पूरा फोकस है इनके ऊपर काम करने का है, और क्योंकि अभी 5-7-10 दिन की ही क्लास चली है तो उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आप मोटे मोटे तौर पर हमें बताएं कि मीन क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है, कैसे, और एक एग्जाम्पल अगर दे देंगे तो बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले मैं आपको मीन बताना चाहता हूँ कि मीन होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास 50 बच्चे हैं, उनके 90% किसी बच्चे के पास आए हैं, किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं 50%, किसी के 60%, लेकिन हमें एक्यूरेट नहीं पता किस बच्चे कितने परसेंट आए हैं। और जैसे कि हम डालते एक क्लास इंटरवल में डालते हैं, सॉरी ठीक है कोई नहीं, वो डालते हैं, वो होगा 50 से 60, जिसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान रहे हैं कि वे 20 बच्चे हैं, और जो 60 से 70 हैं उसके बीच में हम डालते हैं 15 बच्चे। ऐसे 100 तक हमें बच्चे डालने हैं, जिसके कारण जो मीन होगा वो हमें क्लास इंटरवल के बारे में कुछ बताएगा कि ये मतलब एक्यूरेट बच्चे कितने हो सकते हैं उसमें। और उसमें सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सआई होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास मार्क, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, जिससे हमें मिल जाता है एक्सआई। फिर उसके बाद निकालते हैं हम एफआई एक्सआई, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, जितने बच्चे हमने काउंट किए थे कि ये बच्चे उसमें जाएंगे, और उसकी जो एक्सआई हमने निकाला है उनकी दोनों में आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जिसके कारण हमें एफआई एक्सआई मिल जाएगा। फिर हमें जैसे कि ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना, हमें मतलब उसमें हमें टाइम बचाना है, उसके कारण एक और फॉर्मूला है, वो होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सॉरी ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। उससे जैसे हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं जाना, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, इसके कारण हमें ये दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जिसके कारण जो डी आई हमारा निकलेगा वो निकलेगा एक्स आई माइनस ए। जो एक्स आई होगा
वो हमने निकाले हैं। और जो एक होगा वो अप्रोक्स होगा कि हम कुछ ही, हाँ, जो ए होगा वो अप्रोक्स है, हम कुछ ही मान सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है उसे हम बीच की मिडिल टर्म माने। कहाँ से लेंगे उसे? एक्सआई से। एक्सआई से? यस सर। एक्सआई से मिडिल टर्म लेंगे और वहाँ से निकल जाएगा हमारा डीआई, और जो हमारा एफआई और डीआई होगा वो एक्सआई, वो एफआई की और डीआई की मल्टीप्लाई करके हमारे एफआई डीआई आ जाएगा। हाँ, डीआई आ जाएगा एफआई। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ, जैसे शुरू में आपने जो एक स्टार्टिंग की वो बहुत ही इस तरीके से कि शायद किसी को समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, और ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, और उस ट्रैफिक में से एक चीज़ को और एक्यूरेट चीज़ को उठाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ की जो कहानी है वो ही समझ सकता है जो यहाँ पर बैठा है। तीसरा बंदा उस वाली चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि कितनी चीज़ें यहाँ पे माइंड में चलती हैं, और उसमें से एक चीज़ उठानी है, और उसमें से जब गलत उठ जाती है तो फिर पूरा सिस्टम वहाँ पे उसी के इर्द गिर्द। तो मेरे कहने का मतलब, आपने 100 बच्चों का नाम लिया या 50 बच्चों का नाम लिया, सीधी सी बात है, 50 बच्चों के जो पेपर हुआ, सपोज करते हैं हम इंग्लिश का पेपर हुआ, और 100 मार्क्स का वो पेपर था, तो 50 बच्चों के जो मार्क्स आए हैं वो वेरी करेंगे, किसी के 5 नंबर आएंगे, किसी के 45 आ जाएंगे, किसी के 49 आ जाएंगे। तो 50 बच्चे काफ़ी होते हैं संख्या में। उसको एक तो तरीका ये हो जाता है परीक्षित कि हम एक एक बच्चे का नाम लिखें, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 50 तक, और फिर एक एक के नंबर चढ़ाएं। तो वो तो बिल्कुल सीधा सा हो जाएगा कि हम टोटल नंबर करेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से उसे भाग कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एवरेज, और मीन तो एवरेज ही होता है, जैसे कि आप जानते हैं। अब हमारा यहाँ पर इस डेटा को ना घटाने का प्रयास है। कैसे घटाएंगे? हम क्लास इंटरवल तय करेंगे। उसमें हम क्लास साइज़ 5 भी ले सकते हैं, उसमें हम 10 ले सकते हैं, उसमें हम 20 ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डेटा। ठीक है, तो ये जो पहली जो चीज़ थी आपकी 15-20 सेकंड की, वो बहुत ही सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से लोगों के दिमाग में चली जानी चाहिए। अब की बार नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम होगा, और आगे के क्वेश्चंस में आप प्रयास करेंगे कि आप अपने माइंड को बिल्कुल कूल करके आप उसको देने का प्रयास करें। उसके बाद में आपने एक और चीज़ कही, जो चीज़ें हम बता रहे हैं वहाँ पर बड़े स्पष्ट हों, जैसे FIDI। तो डी जो होता है वो क्या होता है, और जो ए हमने उठाया है वो कहाँ से उठाया है। ठीक है, एक हमारा यू भी होता है, उसके बारे में अभी मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपने 2 यहाँ पर हमें फार्मूला दिए। एक दिया मीन का जो फार्मूला दिया वो FI/XI अपॉन FI, जो सिग्मा के साथ, सिग्मा क्या होता है, समेशन होता है। समेशन मतलब योग, यानी सम। ऐसे DI का आपने फार्मूला दिया, और ये काफ़ी अच्छा है कि आप इतनी चीज़ें यहाँ पर बता पा रहे हैं। हम सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमें हल्का सा आप बताएं मोड के बारे में, कि मोड क्या होता है। मोड किस तरीके से? मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि मोड होता क्या है। मोड एक एक हमारे पास क्लास इंटरवल है। चलो ठीक है। उसमें घबराने वाली बात नहीं है। हम क्लास इंटरवल ले लेते हैं। यस सर। क्लास इंटरवल ले लेते हैं हम 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, हम 4 ही यहाँ पे ले रहे हैं। यस सर। यानी क्लास साइज हमने लिया है 10 का, और मैं फ्रीक्वेंसी दे देता हूँ आपको। यस सर। फ्रीक्वेंसी हमने ले ली है 2, 5, 7, 9, और ये मैंने ओड संख्याएं ले ली हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरेंस हो जाए। तो क्लास साइज हमने लिया है 0 to 10 यानी कि 10 का। हाँ जी। और हमने फ्रीक्वेंसी लिया है 2, 7 और 2, 5, 7, 9। अब यहाँ पर आपको मोड निकालना है, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस लिस्ट में? सबसे पहले हम अपना जो वर्क करेंगे वो करेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 9 है। 9 है जी। फिर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी 9 होगी। उसी के कारण जो हमारा मॉडल क्लास होगा वो उसके सामने वाले जो जिसमें उसमें मतलब एक तरह का जो हमारी क्लास है वहाँ पर, ये क्लास बनी है हमारी 0 to 10, 10 to 20, इसमें 20 to 30, 30 to 40, यानी 30 to 40 पे हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 9 है। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडल क्लास होगी। इसमें 30 to 40 हमारा मॉडल क्लास है। यस सर। और ये मॉडल क्लास है, उसमें से जो हमारा लोअर क्लास होता है L जिसे बोलते हैं हम, L से डिनोट करते हैं, वो जो 30 से 40 होगा उसमें L होगा वो 30 होगा। फिर उसके बाद निकालते हैं हम F0। ठीक है। F0 जो होगा, जो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिया है उससे ऊपर वाली एक डिजिट लेंगे, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। यस, ठीक है। उसे बोलते हैं हम F0, उसे डिनोट करते हैं हम F0 से। उससे एक नीचे F2 मैंने दिया नहीं हुआ है। यस सर। जो आपने सक्सीडिंग होगा F2 होगा, उसके बाद जो 11 ले लेते हैं उसमें। हाँ, जो F2 है वो सक्सेडिंग होगा
9 के बाद, मतलब जो भी आएगा। अच्छा, तो 9 था ना हमारा मैक्सिमम। Yes, sir. तो हम इसे 1 ले लेते हैं। 9 के नीचे एक और हाँ, फ्रीक्वेंसी है वो हम 1, वो हमारा होगा 1 F2, जिसे हम डिनोट करते हैं F2 से। उसके बाद हम निकालते हैं L निकल चुका है, फिर निकालते हैं उसमें H। उसमें क्लास साइज बताते हैं। क्लास साइज क्या होता है ये, मतलब अब इसमें क्लास साइज क्या है? 0 to 10 है जैसे, तो उसमें डिफरेंस होता है कि एक मतलब 0 से 10 तक कितना डिफरेंस है। 10 का हो गया। 10 का हो गया, साइज यहाँ पर 10। 10 हो गया। उसी के कारण हमारा एक फॉर्मूला होता है मोड का, वो होता है L+। आराम से बिना घबराए बताओ। L+ F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा ये मोड का फॉर्मूला होता है। जैसे जैसे हमने ऊपर ये चीज़ निकाली थी उसके ही मतलब जैसे हमने निकाली थी उसी। तो ये फॉर्मूला हो गया L+F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस वैल्यूज तो आपने निकाली। यस, वैल्यू निकाल के उस पर रख देंगे। यस सर, वो हमारे मोड निकल जाएगा। परीक्षित, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता है और मैं भी समझता हूँ और सभी ये दर्शक भी समझेंगे कि यहाँ पर वास्तव में आना डिफ़िकल्ट है, और इतनी भी चीज़ें एक्सप्लेन अगर हो पा रही हैं तो वो एक अच्छी बात है। कल हमने शाम के टाइम मीडियन के बारे में बात की। मीडियन के बारे में बात की, और मीडियन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हम मिडिल मोस्ट वैल्यू की बात कर रहे थे। जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है वो क्या होता है? अगर हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में डाल दें तो उसमें जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है वो होता है हमारा मीडियन। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली होती है, अगर मैं डेटा को लेता हूँ और डेटा के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिनता हूँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करता हूँ, तो वहाँ पर दो तरीके के नंबर आ सकते हैं। पहला ओड आ सकता है, दूसरा इवन आ सकता है। अब ओड की स्थिति में बिल्कुल बीच का निकालना बड़ा आसान है, आधे इधर छोड़ दो आधे उधर छोड़ दो और बीच वाली स्थिति आ जाती है। लेकिन अगर हम इवन नंबर पे देखें तो इवन नंबर में थोड़ी सी चीज़ें अलग तरीके की आती हैं, क्योंकि दो आते हैं वहाँ पे बीच में। अगर मैं 10 ऑब्जर्वेशंस लूँ तो 10 में से एग्जैक्ट बीच का तो आने वाला नहीं है। तो इस स्थिति में अगर हमने 9th में, आपको ये ध्यान होगा, एक चीज़ पढ़ी 9th में हमने पढ़ा, अगर इवन आता है तो n/2 करेंगे, यानी कि 5वां ऑब्जर्वेशन उठाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद, और फिर 6वां उठाएंगे और दोनों का मीन निकाल देंगे। तो यहाँ पे था मीडियन यहाँ तक। लेकिन 10th क्लास में चीज़ें अलग हो गई, जैसे शाम। और अगर आप इसका आंसर दोगे भी नहीं तो मुझ पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये शाम ही हुआ है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं शाम की क्लासेस के बेसिस पे कि मीडियन जो है हम कहाँ से किस तरीके से करेंगे। ठीक है। जो मीडियन होता है वो होता है क्लास इंटरवल। मतलब क्लास इंटरवल में हम मीडियन तो क्लास इंटरवल नहीं होगा। क्लास इंटरवल तो सिर्फ आपको दिया, मतलब डेटा दिया है, उसमें से जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। चलो ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में रखा हमने। उसे असेंडिंग ऑर्डर के बाद जो उसमें मिडिल मोस्ट टर्म होगी उसे हम मतलब उठाएंगे, वो हो उसे बोलते हैं हम मीडियन। मतलब जो मिडिल मोस्ट टर्म होती है, हाँ, उसे हम मीडियन बोलते हैं। उसके लिए भी, मीडियन के लिए भी हमारा एक अलग फॉर्मूला है, L इंटू n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है, जिसके कारण जो CF होगा के बारे में बताया था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस सर। और क्यूमुलेटिव का मतलब हर लेयर पे वो जुड़ती जाएगी। जैसे कि हमारे पास जो 0 से 10 तक हैं वो हमारे पास, हम फॉर एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि जो 0 से 10 तक के होंगे वो होंगे 10 बच्चे। जो 10 से 20 में होंगे वो होंगे 10 बच्चे। मतलब और जैसे कि एक टीचर बोलता है कि जिसके 20 से कम मार्क्स आए हैं वो स्टैंड अप हो जाओ, और जो 10 से जिसके 0 से 10 के बीच में वे तो स्टैंड अप होंगे, लेकिन जो 10 से 20 हैं वे भी खड़े होंगे, क्योंकि वे जो 20 से वे दोनों नीचे ही हैं। और ऐसे हर उसमें होगा, मतलब ऐसे वो होंगे उसे। ठीक है, मैं हल्का सा आपको आइडेंटिफिकेशन दे देता हूँ। हमें क्या करना है, ये आप एक एक्सप्लेनेशन आप पूरा का पूरा ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मैं आपको बताऊँ बहुत सरल तरीके से समझना चाहिए। बाकी आप नहीं समझा पा रहे हैं वो दूसरी चीज़ है, लेकिन मैं आपको हल्का सा एक आइडेंटिफिकेशन दे दूँ, थोड़ा सा इशारा।
हम जब क्लास इंटरवल हमारे पास में होंगे और फ्रीक्वेंसी हमारे पास में चल रही है टेबल पे, तो हम CF का कॉलम बनाएंगे। यस सर। CF बनाया, CF का कॉलम और CF को हम बनाते हुए चलेंगे। यस सर। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है हमारा n निकाल लेंगे हम। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमने। अब हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। यस सर, क्योंकि हमारे पास जो ओड, जैसे ओड होगा तो ओड के लिए तो 2 डिजिट आएंगे। नहीं सॉरी, वो जो नाइन्थ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सीधे लास्ट की क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, शाम की। तो n/2 हमने निकाला। यस सर। सपोज करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 70 थे। यस सर। 70 के बाद में हमने क्या किया, n/2 निकाला जो कि 35 आ गया। अब हमें 35 से जस्ट ऊपर की CF लेनी है। यस सर। और वही हमारी मीडियन क्लास होगी, वहाँ से ही हम L उठा लेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है इसमें, CF की आती है। जो CF फॉर्मूला में लगा हुआ है वो ये CF ना होके ये इसके प्रीसीडिंग होता है, प्रीसीडिंग ऊपर जो होता है। यस, इसमें बस यही कहानी है, इसके अलावा इसकी कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन जो आपके साथ में जाएगा वो होगा, आप थोड़ा सा हमें ये बताने की कोशिश करें कि आप जब पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा होता है थक गए, उस टाइम पे आप कंसंट्रेशन को वापस लाने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि हम सभी को पता है हमारा एक टारगेट है, घर वालों का भी एक टारगेट है, परिवार वालों का, और उस टारगेट को हमें पूरा करना है। तो क्या करते हैं आप उस कंसंट्रेशन को वापस गेन करने के लिए? जैसे कि हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा कंसंट्रेशन है वो हमारा मतलब पढ़ने में नहीं लग रहा है, तो उसी टाइम हमें ऐसा नहीं करना कि हमें पढ़ते हैं क्या कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए उस टाइम पे। जो मेरा मानना है, उस टाइम पे अपना उठो वहाँ से, जैसे बैठे हो अपना बाहर जाइए, माइंड फ्रेश कीजिए थोड़ी देर, फिर जैसे आप इधर उधर घूमिए, फिर लेकिन हमें जैसे आज हमारा वो है टारगेट है कि हमें आज ये कंप्लीट करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि एकदम से करना है, उसे थोड़ा रेस्ट के साथ कर सकते हैं, थोड़ी देर रुक के कर सकते हैं, लेकिन उठिए अपना थोड़ा माइंड फ्रेश करिए। जैसे कि आपका मतलब वहाँ से माइंड हट जाए। मतलब अब हमारा मन करता है जैसे कि हम बाहर घूमते हैं और हमारा एकदम से मन करता है कि हाँ हमारे को कल का मतलब वो है चीज़ है तो हमें पढ़ना है, और अपना दिमाग में आ जाता है, वो चीज़ चली जाती है, मतलब जो हमारा वो था एक तरीके से पढ़ने का मन नहीं करता, वो चला जाता है। उसी के कारण एकदम से हमें आता है कि हाँ पढ़ना है, उसी के साथ हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, इसलिए हमें दोबारा मतलब पढ़ना चाहिए। परीक्षित से जो क्वेश्चन था उसका सिर्फ सीधा सा ये मतलब था, और हमारा भी ये मानना रहा है कि अगर सपोज़ करो हम अपने कंसंट्रेशन को खो चुके हैं तो उस टाइम पे जो भी हम चीज़ करेंगे उसका उस वाला रिजल्ट नहीं आ पाएगा जो हमें चाहिए। आप सोचें कि अगर मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ और फोकस में नहीं कर पा रहा हूँ तो सवाल में देरी तो लगनी ही है, प्लस उसमें गलतियाँ भी होने की संभावना है। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है कि टाइम बचाया जाए, और जब तक हम अपने माइंड को फ्रेश नहीं करेंगे, और वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, एंटरटेनमेंट से हो सकता है। इसमें एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं जाके आवारागर्दी करें, उसका एंटरटेनमेंट का मतलब ये है कि जिस चीज़ में हमारा एकाग्रता भंग हो गई है उससे हल्का सा हटा करके थोड़ी सी देर के लिए अपने माइंड को रिलैक्सेशन पे डाल दें, थोड़ा सा आराम करें, वो चीज़ करें जो आपको पसंद है, और शायद कंसंट्रेशन वापस आ जाता है, और उसके बाद में हम ये वाले काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच परीक्षित यहाँ पर आने के लिए, और इस तरीके के इंटरव्यू आते ही रहेंगे। आज जो भी है अगले प्रयास में हम इससे भी बेहतर प्रयास करने की कोशिश करेंगे, और परीक्षित को भी इससे, और ये ऐसा का ऐसा ही आएगा, इसमें कोई भी एडिटिंग का पार्ट हम नहीं लेने वाले। जहाँ पे भी अटका है, जो भी इसने गलत बताया, वो बिल्कुल आपके सामने एज इट इज़ रखा जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये 1 टेक में हो गया, इसमें एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ हुई हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी, और बेहतरी के लिए प्रयास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ इस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के तीसरे पार्ट को हम ख़त्म करते हैं। परीक्षित थे यहाँ पर हमारे गेस्ट, और आगे के इंटरव्यूज़ ऐसे ही आएंगे। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और ये हमारी मुहिम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम एक ऐसा प्रयास करें जो थोड़ा सा डिफरेंट हो और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर लेके आए, क्योंकि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वही हमें जिताता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।